देखिए, पिछले कुछ महीनों से कलकत्ता में खेला होबे की चर्चा थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस के परिणाम आ गए हैं, अब जो रियल खेला है, उस पर केकेआर की टीम कॉन्संट्रेट कर सकती है क्योंकि उनको ज़रूरत भी है। 7 मैचेज़ में वो सिर्फ़ 2 ही जीत पाए हैं और यहाँ से जीत बहुत ज़रूरी है अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला मुकाबला उनका आरसीबी के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। अब कोलकाता की टीम की बात हो रही है तो हमने सन ऑफ द सॉइल दीप दास गुप्ता को आमंत्रित किया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दीप, बात करते हैं कोलकाता के बल्लेबाजों को लेकर, उनमें सुधार आपको लाना पड़ेगा। एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावर प्ले में अगर विकेट कोई टीम गंवा रही है तो वो सेकंड नंबर पर कोलकाता की टीम आती है। 7 मैचेस में वो करीब 12 विकेट यहाँ पर गंवा चुके हैं। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? और दूसरी बात यह है, क्या धीरे धीरे नीतीश राणा पर भी प्रेशर आ रहा है? क्योंकि हम उनके पहले 2 मैच देखें तो 137 रन उन्होंने बनाए हैं और पिछले 5 मैच में सिर्फ 64 रन, यानी उनकी औसत 68 से सीधा 12 पे गिर जाती है। अब देखिए, दबाव तो सब पे होगा, चाहे वो नीतीश राणा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो त्रिपाठी फिर भी रन बना रहे हैं। मॉर्गन खुद पे भी प्रेशर होगा, उनसे भी रन नहीं बने इस सीजन। तो कहीं ना कहीं दबाव तो पूरे बैटिंग ऑर्डर पे है। और मुझे ऐसा नहीं लगता निखिल, सही मानों में, कि आप अगर प्लेयर्स चेंज कर देंगे तो हालात बदल जाएंगे। बदल सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं मुझे नहीं लगता ऐसे हैं कि आप वो जो प्लेइंग 11 अभी है उसको बेहतर करेगी। लेकिन हालांकि पीछे जो कोच हैं ब्रेंडन मक्कलम, उन्होंने कुछ कहा भी, अगर आप आदमी की मानसिकता नहीं बदल सकते तो आप पर्सनल कोई बदल सकते हैं, तो शायद बदलाव करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। वो अभी ऐसा है कि आप, जैसे आपने कहा, 7 में से 2 ही मैच जीते हैं, तो अभी तो खुल के खेलना बनता भी है कि कुछ भी हो आप जिस खुल के खेलें। क्योंकि अभी तक मुझे वही लगा है कि जो जो बैटिंग लाइनअप है वो किसी दबाव, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दबाव में खेल रही है। वो जो खुल के बैटिंग हम देखते हैं शुभमन गिल का या नीतीश राणा का, वो आ नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि टॉप ऑर्डर फील कर रही है तो वो दबाव मिडिल ऑर्डर फील कर रही है, या मिडिल ऑर्डर अगले मैच में क्योंकि मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा तो टॉप ऑर्डर वो फील कर रहा है। ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में हूं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेबाक क्रिकेट खेलने की जरूरत है टॉप ऑर्डर को या मिडिल ऑर्डर को, कह लीजिए पूरे बैटिंग को। आरसीबी के नजरिए से देखें, एक उनके जो गेंदबाज एकदम आइडेंटिफाई कर लिए गए थे, डेथ के लिए थे, वो थे हर्षल पटेल। स्टार्ट भी अच्छी हुई इस टूर्नामेंट में, लेकिन हम पिछले 4 मैचेस में देख रहे हैं डेथ ओवर्स के दौरान 2 मैच तो याद आते हैं जहां काफी पिटाई होगी। रविंद्र जडेजा ने एक मैच में मार दिया, तो उनकी अभी इकोनॉमी करीब 15 की हो रही है पिछले 4 मैच में डेथ ओवर में। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए? क्या इनके ओवर को थोड़ा स्प्रेड कर दिया जाए और एक ही ओवर शायद डेथ में मिले? क्या करा जा सकता है? देखिए, क्योंकि 17 विकेट ले चुके हैं और विकेट तो ले रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन साथ में विकेट भी ले रहे हैं, तो उनका वो विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो तो है। तो आप जरूर चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही कि पिछले 2-3 मैचेस में डेथ ओवर्स में, चाहे वो 19वां करे या 20वां करे, ज्यादा मार पड़ रही है। और मेरा मानना है कि आरसीबी के पास वो लग्जरी है बैंगलोर के पास, कि वो उनके पास जेमिसन भी खिला रहे हैं, वो सिराज को भी खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उनके पास वो लग्जरी है कि हर्षल को बीच के ओवर में 16वें या 17वें ओवर तक खत्म कर दिया जाए। और शायद एक आधा मैच वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि जब आपके लगातार 2-3 मैच, एक आधा मैच खराब जाए तो आप समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, एक आधा मैच इस फॉर्मेट में पड़ ही सकता है। लेकिन अगर वो एक ट्रेंड होता जा रहा है तो वहां पे आप चाहेंगे कि आपका जो प्लेयर है उसको अगर वहां से हटा दिया जाए थोड़े दिनों के लिए, एक आधा मैचेस के लिए, फिर अच्छी गेंदबाजी करेंगे, फिर किफायती गेंदबाजी करेंगे, तो फिर आप रोल दे सकते हैं। और जैसे मैंने भी कहा कि बैंगलोर के पास वो लग्जरी है गेंदबाजों की, जिनसे वो डेथ में करा सकते हैं। डैनियल सैम्स हो गए, जेमिसन हो गए, या मोहम्मद सिराज। इस बीच क्या कोलकाता को, क्योंकि आप ये बात भी कर रहे थे ना, ब्रेंडन मैकलम ने बोला, और शायद वो बल्लेबाजी के संदर्भ में कहा हो, लेकिन हम गेंदबाजी के नजरिए से देख रहे हैं, क्या नारायण की जगह यहाँ शाकिब आएंगे? और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं 2020 आईपीएल से, बाएं हाथ के जो स्पिन गेंदबाज हैं वो काफी विकेट चटकाते हैं, और सबसे ज्यादा बैंगलोर ने ही उनके खिलाफ विकेट गंवाई है जहां तक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का सवाल है। इसी सीजन रविंद्र जडेजा, हरप्रीत बरार, 2 याद आ जाते हैं। 2 मैचेस हारे हैं, दोनों मैचेस में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कमाल किया है। तो क्या सोचना चाहिए शाकिब के बारे में?
जी, सोच सकते हैं बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि और जो हरप्रीत बरार की बात कही वो तो पिछला मैच ही था, तो वो तो फ्रेश होगा दिमाग में। तो बिल्कुल सोच सकते हैं। और शाकिब क्वालिटी भी है, ऐसी बात नहीं है कि क्वालिटी बॉलर भी हैं, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स है विश्व भर में। तो बिल्कुल सोच सकते हैं। और शायद थोड़ा सा बैटिंग, हालांकि शाकिब पहले जो कुछ मैचेस उन्होंने खेले वहां पे उनका बल्ला चला नहीं है, तो ये सोचने वाली बात जरूर होगी। लेकिन देखिए, अब किसकी जगह उनको ला रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। सुनील नारायण की जगह, जो कि अभी तक जितना भी कह लीजिए शायद विकेट उतने नहीं मिले, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी की है, तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण शायद दो, और साथ में कमिंस बॉलर्स हैं जिनके ऊपर आपने डिपेंड किया अब तक। हम्म। तो वो शाकिब खेलें, किसकी जगह खेलें? और मुसीबत यह है कि मॉर्गन का बल्ला नहीं चला, लेकिन कप्तान है तो फिर वो थोड़ा सा एक स्लॉट, चार में से एक स्लॉट तो वहीं पे आपका फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचने वाली बात है। आप जरूर शाकिब को खिलाना चाहेंगे, लेकिन किसकी जगह, दैट्स इम्पोर्टेंट। चलिए, मैं आपकी मुश्किल थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। किसकी जगह खिलाया जाए? आपने सही कहा कि फॉरेनर की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या इस बीच आपको पवन नेगी के बारे में सोचना चाहिए? मैं दो कारण इसके पीछे दे रहा हूँ। एक तो ये कि शाकिब, माना कि लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये टीमें पहला मैच खेल चुकी हैं इसी सीजन। उस मैच में शाकिब खेले थे और काफी रन्स के लिए गए थे, तो ज्यादा सफल नहीं हुए आरसीबी के खिलाफ। दूसरी बात यह है, जो हम कोइंसिडेंस देख रहे हैं ना, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का भारतीय होना जरूरी है। रविंद्र जडेजा थे, फिर हरप्रीत बरार थे, तो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए, तो लाइक टू पवन नेगी है। क्या इसके बारे में सोच सकते हैं? उनकी जगह भी आराम से बन सकती है क्योंकि इंडियन प्लेयर। एक और विकल्प केकेआर के पास है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो है लॉकी फर्ग्यूसन का। अगर आप पीछे देखें, पिछले साल लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो आप वो भी सोच सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये ऑब्वियसली कि एक ओवरसीज किसी को बाहर बिठाना पड़ेगा। पर हाँ, वो भी एक विकल्प हो सकता है। तो जहां पे आपने अभी बात कही कि लेफ्ट आर्म स्पिन पवन नेगी की, तो आप पवन नेगी को भी ला सकते हैं वहां पे मावी की जगह। और आपको अगर तेज गेंदबाज खिलाना है, तो वहां पे आप सुनील नारायण, जैसे आप कह रहे थे, वहां पे उनकी जगह आप लॉकी फर्ग्यूसन को भी ला सकते हैं। आखिरी में जानना चाहेंगे, आरसीबी के नजरिए से शाहबाज या सुंदर, एक ही को खिला रहे हैं फिलहाल, वो आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, अहमदाबाद में अगर देखें तो थोड़ा सा तो घुमाव है। ऐसी बात नहीं कि आप दोनों को नहीं खिला सकते, आप दोनों को खिला सकते हैं, और दोनों ने ठीक ठाक खेला भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मसला यह है कि फिर आप 3 नंबर पे उनमें से किसी एक को बैटिंग करवाना पड़ेगा, तो वो आप करवा सकते हैं। देखिए, पाटीदार को जो मौके मिले हैं, ज्यादा तो मिले नहीं है, लेकिन आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आपने अपने जो है बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाएं। खासकर अहमदाबाद की मैं बात करूं, जहां पे थोड़ा सा गेंद कभी कभार फंस के आ रहा है, तो वो विकल्प जरूर है कि दोनों को खिला सकें। तो चलिए, जाते जाते एक बार आपको याद दिला दें कि ये दोनों टीमें इसी सीजन पहले मैच खेल चुकी हैं 38 रन से। वो मैच आरसीबी ने जीता था, और दो स्टार जिनके बारे में हमने वैसे चर्चा नहीं करी क्योंकि हमें पता है वो ढेर सारे रन बनाते हैं, वो थे मैक्सवेल और एबीडी। दोनों ने 70+ रन बनाए और एकदम एक प्रमुख कारण बने कि आरसीबी ने वो मुकाबला जीता था। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जाने से पहले याद दिला दें कि वीवो आईपीएल का लाइव मैच और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं Disney+ हॉटस्टार पर। फिलहाल आप देख रहे थे कॉइन BCX Go प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।